प्रिय छात्रों, आप सभी का जयनारायण कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले आपने 7 जुलाई को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक और श्रद्धा मनु शीर्षक से 7 पद पढ़ लिए थे। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये पद हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके आगे आइए देखते हैं अगले पद में। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्कासा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। आप इसमें देख रहे हैं कि मनु जो हैं अपने मन की वेदना को, अपने मन की बात को श्रद्धा से व्यक्त कर रहे हैं। मनु ने श्रद्धा को बताया कि आकाश और पृथ्वी के मध्य मेरा जो जीवन है एक रहस्यमय पहेली बन गया है, एक उपायहीन पहेली, जिसे कहते हैं अनसुलझी हुई पहेली बन गया है। एक उल्कासा जलता भ्रांत, और जैसे कि कोई उल्का पिंड, कोई पुच्छल तारा जो है उद्देश्यहीन होता है, उसका कोई आश्रय नहीं होता, वो कहाँ गिर जाएगा। इसी प्रकार मनु कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वह एक उल्का पिंड की तरह है। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, और कहाँ पर मेरा जीवन जो है वो कहाँ जाएगा, इस प्रकार का उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। और अपनी मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि बसंत के दूत की तरह प्रिय संदेश देने वाली और अत्यंत कोमल, अत्यंत सुकुमार अंगों वाली, बसंत के दूत की तरह, जैसे बसंत के आगमन का संदेश कोयल बड़े मधुर शब्दों में देती है, ऐसे ही मेरे इस बिरस पतझड़, मेरे इस अभावग्रस्त जीवन में, मेरे इस रसहीन जीवन में तुम अत्यंत कोमल अंगों वाली, बड़े ही सरस शब्दों में, बड़े ही मधुर शब्दों में ये जो तुम्हें आशा का जो संचार कर रही हो, तो तुम कौन हो। ऐसा मनु ने श्रद्धा से ये प्रश्न पूछा, जानकारी की। घन तिमिर में चपलाकी रेख, और वो कह रहे हैं कि जैसे घन तिमिर, जैसे कि आकाश में अंधकार छाया हुआ हो और वहां पर चपलाकी रेख, वहां पर कोई अगर बिजली कौंध जाती है, कोई विद्युत रेखा जैसे चमक जाती है, तो ना जाने कितने भटके हुए लोगों को, ना जाने कितने अंधकार में भटक रहे लोगों को ये रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही आपका की जो वाणी है, आपकी जो संदेश है, वो मेरे जीवन में एक दिशा निर्देशन का काम कर रही है। तपन में शीतल मंदव्यार, और आपका आगमन मेरे जीवन में उसी प्रकार मुझे प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार आभासित हो रहा है, जैसे कि कोई तपती हुई गर्मी में, कोई तपते हुए किसी के जीवन में कोई मंद बयार, कोई सुखद और शीतल वायु का झोंका आ जाता है, तो उसके मन को बहुत राहत मिल जाती है, उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे ही आपका आगमन, आपके शब्द मेरे जीवन में आशा का संचार कर रहे हैं। आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिठाता उत्कंठा सविशेष। जब मनु ने श्रद्धा के बारे में जानना चाहा, तो आगंतुक व्यक्ति कौन है? आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा। ये प्रश्न बन जाता है यहां पर कि आगंतुक व्यक्ति कौन है। आगंतुक व्यक्ति कौन है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है। पूरा उत्तर आप लोग लिखेंगे। आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। उस श्रद्धा ने मनु की जो विशेष उत्कंठा थी, उनके अंदर जो विशेष जानने की इच्छा थी, वो सारी इच्छा को शांत करते हुए दे रहा हो कोकिल सानंद। श्रद्धा ने बड़े मधुर शब्दों में मनु को अपना परिचय दिया। तो मनु को वह परिचय, मनु को वे शब्द श्रद्धा के मुख से उच्चरित वे शब्द ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि सुमनों को कोयल जो है कोई मधुमय संदेश दे रही, मधुरता का संदेश दे रही है कि बसंत का आगमन हो रहा है। ऐसा मनु को श्रद्धा के शब्द बड़े ही मधुर, बड़े ही कर्णप्रिय, बड़े ही संतोषदायक लगे।
संवादात्मक शैली भी इसमें है। भरा था मन में नव उत्साह, श्रद्धा ने अपने परिचय को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरे मन में एक उत्साह था कि मैं ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त कर लूं, ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। ललित कलाएं क्या हैं? प्रश्न बनता है, ललित कलाएं क्या हैं? ललित कलाएं कौन सी हैं, ऐसा प्रश्न बन जाता है। ललित कलाएं कौन कौन सी हैं? तो आप इसके छोटे छोटे उत्तर दे देंगे, जैसे नृत्य है, गायन है, वादन है। ये क्या है? ये सब नृत्य कलाएं हैं, ये सब ललित कलाएं हैं। इन ललित कलाओं को सीखने की उसकी इच्छा जागृत हुई। इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। और इस प्रकार श्रद्धा कह रही है कि मैं गंधर्व देश में आकर के ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए आई और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं। ऐसा श्रद्धा ने जो है अपना परिचय मनु के समक्ष प्रस्तुत किया। और आगे बढ़ते हैं, ये आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। दृष्टि यहां देखा और पीछे, अच्छा, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कह रही है कि जब मेरी दृष्टि, मेरी जो नजर जब हिमालय की ओर गई, तो हिमालय की ओर जब दृष्टि गई तो हमारे मन में अनेक प्रश्न खड़े हो गए, मन को चंचल कर देने वाले प्रश्न, मन को अधीर माने अशांत, मन को अशांत करने वाले अनेक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो गए। कैसे प्रश्न? कि ये हिमालय कैसा है, हिमालय में रहने वाले लोगों का कैसा जीवन है, ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रश्न उत्पन्न हो गए। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, अर्थात हिमालय को देख करके उसने ये विचार किया कि जैसे कि धरा की ये हिमालय क्या है? एक पृथ्वी की सिकुड़न ही है, एक पृथ्वी का एक लघु रूप है। अर्थात पृथ्वी पर जैसे अनेक समस्याएं होती हैं, अनेक आपदाएं होती हैं, अनेक पीड़ाएं लोग होती हैं, लोग उनसे बहुत ही भयभीत रहते हैं, ऐसे ही ये जो हिमालय है, इस हिमालय के लोगों में कौन कौन सी पीड़ाएं हैं, कौन कौन से अभाव हैं इनके पास, ऐसे अनेक प्रश्न श्रद्धा के मन को चंचल बना रहे हैं। और श्रद्धा के मन में पुनः एक उत्साह हुआ कि हम हिमालय के दर्शन कर लूं। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। और वो कहती है कि हिमालय की तरफ हमारे कदम बढ़ते गए, हमारा मन बढ़ता चला गया, जैसे जैसे मन की इच्छा हुई वैसे ही हमारे कदम आगे बढ़े। शैल मालाओं का कर श्रृंगार, और मैंने सारी पर्वत मालाओं का दर्शन कर लिया, पर्वत मालाओं का जो सौंदर्य था उसका पान कर लिया। और आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और हिमालय के सौंदर्य को देख करके श्रद्धा कह रही है मेरा जी भर गया, मेरी आंखों की भूख मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, अर्थात हिमालय का जो सौंदर्य संपन्नता है, संभार माने संपन्नता, संपूर्णता, अर्थात हिमालय की जो संपूर्णता है, हिमालय की जो संपन्नता है, सौंदर्य संपन्नता, वो कितनी है, ये देख करके हमारे आंखों की भूख मिट गई। अर्थात हमारा चित्त जो था वो शांत हो गया प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। और हिमालय प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार है, वो हमारे भारत का एक लघु रूप ही है, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखें, यहां देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती है और चलते चलते मैं आपके पास तक किस प्रकार आई, ऐसा वर्णन इसमें उसने किया है। वो कह रही यहां देखा कुछ बलिका अन्न, हिमालय से गुजरते हुए मैं आगे बढ़ती गई और मैंने यहां पर कुछ बलिका अन्न, अर्थात गृहस्थ लोग भोजन करने से पहले अपने भोजन का कुछ अंश निकाल करके अन्य प्राणियों के पोषण के लिए, जैसे गाय के लिए, श्वान के लिए, चींटियों के लिए, जो ये अन्न निकाल देते हैं, जिसको ये प्राणी खाते हैं, तो इसे बलि का अन्न कहते हैं।
बलि का एक प्रकार से दान का अन्न। तो यहां देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रत किसका ही दान। तो मुझे अनुमान हुआ कि यहां पर प्राणियों के हित में लगा हुआ कोई सजीव प्राणी है और जिसने ये दान के रूप में कुछ दाने डाल रखे हैं, कुछ अन्न डाल रखा है, ऐसा मन में उसने अनुमान किया। तो बलि का अन्न का मतलब क्या है? गृहस्थों के द्वारा अन्य प्राणियों के पोषण के लिए भोजन से पहले निकाला जाने वाला अन्न है, ये बलि का अन्न कहलाता है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। और श्रद्धा ने मनु को संबोधित किया कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में वेदना का, पीड़ा का ये वेग, पीड़ा की ये तीव्रता क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश। एक आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे तुम इतने अधिक हताश, इतने अधिक निराश क्यों हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन में ये इतनी बड़ी खिन्नता, इतनी बड़ी निराशा और उद्वेग क्यों है। ऐसा श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया। आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर शैली, जहां पर बार बार कहीं पर किसी बात को प्रश्न के रूप में पूछते हैं तो प्रश्नोत्तर शैली भी है इसमें, संवाद शैली कह सकते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच देखिए, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। और मनु ने श्रद्धा ने मनु को समझाया, आश्वस्त किया कि दुख की पिछली रजनी बीच, जैसे दुख रूपी रात के बाद अगला जो समय आता है वो सवेरा आता है, वो सवेरा सुख का होता है। तो दुख की रात के बाद सुख की रात आती है, सुख रूपी नवल प्रभात उसके बाद आता ही है। इसी प्रकार एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, उसी प्रकार दुख और सुख के बीच में एक बहुत ही बारीक ये अंधकार रूपी पर्दा ही तो है, नीला पर्दा ही तो है, जिसमें सुख अपना मुख छिपाए बैठा है। गात माने मुख, जिसमें सुख जो है वो अपना मुख छिपा करके बैठा है। अर्थात सुख और दुख के बीच में एक बहुत पतली दीवार है, एक बहुत पतला सा पर्दा है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। श्रद्धा कह रही है कि जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिसको तुम दुख समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसको तुम संसार का के कष्टों का मूल कारण मानते हो, जिस दुख को, या दुख भाव से हुआ है, जिस दुख को तुम अभिशाप समझते हो, एक प्रकार से श्राप समझ रहे हो, समस्त जगत की कष्टों का मूल कारण मानते हो, आप ये नहीं जानते यही तो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, ये अभिशाप नहीं है। कहते हैं कि दुख क्या है? भगवान का अमृत है। इससे व्यक्ति के अंदर एक चेतना शक्ति जागृत होती है, एक साहस आता है। तो जो दुख है ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, आप इसको मत भूलिए। दुखों से घबराइए नहीं, बल्कि दुखों से एक नई प्रेरणा, एक नई साहस उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और आगे चलते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मरुत मारुत से ए उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में से विलास। जब श्रद्धा ने इस प्रकार मनु को प्रेरित किया, लेकिन मनु तो हताश और निराश हो चुके हैं, उनको अभी भी उनके मन में उत्साह नहीं आ पा रहा है कि जो ये कह रही है ये सत्य हो सकता है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु बड़े दुख के साथ, बड़ी वेदना के साथ अपने विचार व्यक्त करने लगे और कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जो हमें आप प्रेरणा दे रही हैं, ये जो मेरे लिए आप बहुत ही अच्छे शब्दों में मुझे समझा रही हैं, श्रद्धा से कहा, ये मधुर मारुत से, ये सुंदर वायु के झोंके की तरह
जैसे कि मधुर वायु का झोंका होता है, ऐसे ये उच्छ्वास, ऐसे मधुरता से भरे हुए तुम्हारे शब्द, अधिक उत्साह तरंगवाद, ये मेरे मन में अत्यधिक उत्साह और उमंग, एक साहस उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे मन में बहुत ही आनंद का भाव भी पैदा कर रहे हैं, एक उत्साह, मधुरता और उत्साह का संचार भी कर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मानव का जीवन बड़ा उपायहीन हो गया। निरुपाय माने उपायहीन। मानव का जीवन जो है बड़ा उपायहीन है। यानी मनु तो एक प्रकार से कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, उन्हें अपना कर्तव्य ही नहीं समझ में आ पा रहा है। तो कहते हैं मानव जीवन बहुत ही उपायहीन हो गया है। लिया है देख नहीं संदेह। मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह समझ लिया है कि मानव जीवन उपायहीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, और इस जिसके फल में, जिसके परिणाम में निराशा ही आती है। सफलता का वो कल्पित गेह, और मानव जीवन में सफलता प्राप्त करना, मानव जीवन में सफल हो जाना, ये एक कल्पना है, एक कल्पना का घर है। मनुष्य कल्पना करता रहता है, लेकिन उसके जीवन में निराशा ही आती है। इस प्रकार मनु बिल्कुल ही हताश और निराश हैं, कर्म से विरत हो चुके हैं और आत्म केंद्रित हो गए। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। लेकिन कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद के सारे जो स्त्री पात्र हैं, ये बड़े चेतना के अवतार हैं। श्रद्धा ने प्रण कर रखा है, वो मनु के मन को बदलना ही चाहती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए। आगंतुक कौन? श्रद्धा। अर्थात तुम इतने बड़े स्नेह पूर्वक उसने मनु को फिर से प्रेरित किया कि अरे तुम इतने अधीर हो गए हो, तुम इतने अशांत हो गए हो, तुम तो एक प्रकार से दृढ़ पुरुष हो और तुम इतने अधीर और अशांत हो गए हो। हार बैठे जीवन का दांव। जीवित रहते हुए भी, अपने जीवन में भी, जीवन होते हुए भी आप अपने दांव को, अपने अवसर को हार गए हो। जीतते मरकर जिसको वीर, जिसको वीर पुरुष अपने प्राणों की बाजी लगाकर, मरकर माने प्राणों की बाजी लगाकर, जिसमें वीर पुरुष अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दांव को जीतते, अपने अवसर को जीतते हैं। इस बात को मत भूलिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। और मनु को श्रद्धा समझाती है कि केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। तप करते रहो और जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लो, केवल आत्म उद्धार कर लो, यह जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। ये करुणा और ये अवसाद, दीनता, ये सब क्षणिक है, ये क्षणिक भाव हैं, लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। अर्थात केवल सत्य पर चलते रहना, तपस्या करते रहना, यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य वही है कि अपने साथ साथ औरों का भी उद्धार करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। इस प्रकार का भाव उसने बताया कि मानवता की सेवा करना, अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करना, यह जीवन का सत्य है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का हैलाद। और इस प्रकार तुम्हारे हृदय में तरल आकांक्षा, तुम्हारे हृदय में प्रगतिशीलता के भाव विद्यमान हैं। तुम्हारे अंदर आशा और आह्लाद, प्रसन्नता, आशा और प्रसन्नता तुम्हारे अंदर सो रही है, समाई हुई है। इसको जगाने की आवश्यकता है। आप का जो जीवन है वो एक आकर्षण का केंद्र भी है। इस प्रकार श्रद्धा ने मनु को विभिन्न रूपों में, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। आप देखते रहे हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में पाठ चल रहा है और निरंतर ये संवादात्मक शैली भी इसमें आप देख रहे हैं। आगे बढ़िए, चलते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा ने मनु को बताया कि जो प्रकृति है ये बिल्कुल ही ताजे, फ्रेश, बिल्कुल ही बिना मुरझाए हुए
फूलों से अपना श्रृंगार कराती है। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। जैसे मुरझाए हुए फूल प्रकृति की शोभा को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसी प्रकार अगर आपके जीवन में अगर निराशा आ गई, अवसाद आ गया, तो आपका जीवन भी बासी फूलों की तरह ही है। और बासी फूलों का क्या असर होता है, यानी जैसे प्रकृति के यौवन का श्रृंगार बासी फूल नहीं कर सकते, उनका फूल बिल्कुल नव विकसित फूलों के द्वारा होता है। और जो बासी फूल होते हैं, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे बहुत ही शीघ्र धूल में मिल जाते हैं। धूल उनको अपने अंक में लेने को तैयार है, अर्थात ऐसे फूल काल कवलित हो जाते हैं। वही बात व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भी है। जो मनुष्य अवसादग्रस्त हैं, जो मनुष्य निराशाग्रस्त हैं, ऐसे लोग प्राकृतिक सौंदर्य को जीवित नहीं रख सकते, मानवता का कल्याण नहीं कर सकते। उनके लिए उनका जो अंतिम स्थिति है वो मृत्यु है। इसलिए आप साहस कीजिए और निश्चित रूप से आप उत्साहपूर्वक जो आपका कर्तव्य है, इस प्रकार श्रद्धा ने उन्हें कर्म में लगने की बार बार प्रेरणा दी है। इस तरीके से आगे चलें। छायावाद में पाठ चल रहा है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद। और एक प्रकार से एक चुनौती सी श्रद्धा ने मनु को दे दी, बहुत ही उनको एक प्रकार से पिंच किया है उसने कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो जो निराशा का लबादा ओढ़े बैठे हो, और ये इतना बड़ा विशाल भूखंड है, पृथ्वी है, कर्म करने के लिए, जीवन जीने के लिए, भोग करने के लिए ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, और तुम एक निराशा का लबादा ओढ़े बैठे हुए। सारे लोग प्रगति कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र घड़ियां सबके सब चल रहे हैं। वो जैसे जवानी शीर्षक में मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था, चल रही घड़ियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही नदियां चले हिम के सितारे, और तू बैठ ही रहे तो तुम्हें कोई जवानी नहीं मानेगा। इसी प्रकार ये इतना बड़ा विशाल भूखंड है, प्राकृतिक वैभव से, प्राकृतिक संपदा से ये भरा हुआ है, सदा सदा के लिए भरा हुआ है आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यहां पर आकर के लोग कर्म करते हैं और अपने कर्मों का भोग करते हैं। अर्थात पिछले जन्म में उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल इस जन्म में भोगते हैं, और इस जन्म में भोग करते हुए सदकर्मों का संचय करते हैं, और सदकर्मों के संचय के आधार पर अगले जीवन का निर्माण करते हैं, उनको अगले जन्म में भी अच्छा जीवन मिले। आप देख रहे हैं कि फल वृक्ष देते हैं, फल फूलते हैं, नदियों में जल बहता है, लेकिन ये अपने लिए नहीं, नदियां अपने लिए जल नहीं बहाती हैं, पेड़ अपने लिए फल नहीं देते हैं, बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं, ये सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जब ये प्रकृति सब इस प्रकार का काम कर रही है, अच्छे कर्म करते हुए वो अपना कर्म करती चली जा रही, भोग करते चले जा रहे हैं लोग, ताकि उनको अगले जीवन में भी आनंद प्राप्त हो। यही सारा जड़ चेतन, यही सभी सजीव निर्जीव भी करते हैं, आनंद पूर्वक अपने कर्म को करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अवसाद और निराशा से निकलकर अपने जो निष्काम कर्म में लगने की आवश्यकता है। तुम्हें भी इस सांसारिक कर्मों में जुटने की आवश्यकता है। अकेले तुम कैसे असहाय ये जन कर सकते तुक्ष विचार। और धीरे धीरे श्रद्धा निरंतर मनु को सृष्टि उत्पादन के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रेरित कर रही है। उसके करीब वो मनु के मानसिक स्थिति को लाने का प्रयत्न कर रही है। अकेले तुम कैसे असहाय ये जन कर सकते तुक्ष विचार। आप यह सांसारिक जो सृष्टि का जो यज्ञ है ये करने जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी गृहस्थ अगर यज्ञ करना चाहता है तो अकेले वो यज्ञ नहीं कर सकता। आप तो भूत यज्ञ करने जा रहे हैं, प्राणियों के संवर्धन रूपी यज्ञ करने जा रहे हैं। तो कोई भी यज्ञ कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। उसके लिए
पत्नी की आवश्यकता होती है। सपत्नीक व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार। तुम अकेले ही ये भूत यज्ञ करना चाहते हो, अकेले ही सृष्टि रूपी यज्ञ को करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे तुक्ष विचार हैं। अकेले तुम यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं कर सकते। तपस्वी आकर्षण से हीन नहीं कर सके आत्मविश्वास विस्तार, और जितने भी तपस्वी हैं वह आकर्षण से रहित होने के कारण वह अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सके, वो अपना बहुत बड़ा विस्तार नहीं कर सके। इसी प्रकार अकेले तुम जीवन में सफल नहीं होगे। जिसने भी कोई यज्ञ किया है तो यज्ञ करने के लिए, सृष्टि रूपी यज्ञ को करने के लिए उसके लिए दूसरे प्राणी की आवश्यकता पड़ी है, पत्नी की आवश्यकता पड़ी है। तो मनु को श्रद्धा ने निरंतर इन उदाहरणों के माध्यम से, इन वक्तव्य के माध्यम से मनु को सृष्टि विस्तार की ओर प्रेरित किया है। आप निरंतर आगे बढ़िए, देखते चलें, इस पाठ को समझते हुए चलें, पूरा वीडियो अंत तक देखें, और जो साथी हैं उनमें भी इसके लिंक को शेयर करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। और मनु कहती है कि मैं अपना सर्वस्व समर्पण आपको करती हूं, मैं अपना पूरा जीवन, मैं अपने को स्वयं आपको समर्पित करती हूं, न्यौछावर करती हूं, सेवा का सार, और मैं आपकी एक जीवन संगिनी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूं। मनु को श्रद्धा ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया और कहा कि मेरा आपके साथ रहना, मेरा जो जीवन है, मेरी जो सेवा है, वो सजल संस्कृति का ही पतवार, जो जलमय संस्कृति है। सजल संस्कृति जो जलमय सृष्टि है, जो जलमय सृष्टि है, इस जलमय सृष्टि के लिए मेरा जो जीवन है वह पतवार का कार्य करे। जैसे कि कोई नौका, बता रहे थे कि मेरा ये जीवन है, श्रद्धा ने बताया था मनु को कि मेरा ये जीवन जो है वह इस जलमय सृष्टि के लिए पतवार का काम करे। जैसे कि कोई नौका को जो पतवार है वो ले जाकर के किनारे तक पहुंचा देती है। इसके आगे देखते हैं, वनोज संस्कृति के मूल रहस्य। तो श्रद्धा मनु को फिर समझाती है कि आप इस सृष्टि के रहस्य को समझ जाइए, इस सृष्टि क्या है, इसके जीवन और मरण के रहस्य को समझ जाइए। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, और ये मानवता रूपी जो लता है वो आपसे ही ये आगे बढ़ेगी, आप ही इसके आदि प्रवर्तक बनेंगे, संचालक बनेंगे। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ये सारा संसार मनुष्य की, मानव की किलकारियों रूपी सुगंध से भर जाए, इसलिए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इसलिए तुम्हें सुमन के समान कोमल जो प्रेम के खेल हैं, प्रेम की क्रीड़ाएं हैं, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के जो खेल हैं उनको खेलने की आवश्यकता है, जिससे कि सृष्टि का उत्पादन हो और सृष्टि से उत्पन्न मानव रूपी जो किलकारियां हैं, उन किलकारियों रूपी सुगंध से ये सारा वातावरण गुंजायमान हो जाए, भर जाए। इस प्रकार श्रद्धा ने स्पष्ट शब्दों में सृष्टि उत्पादन के लिए मनु को प्रेरित किया है। आगे चलते हैं। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। और यह आप नहीं जानते कि विधाता का मंगल वरदान, कि ये जो मानव है, मानव सृष्टि जो है, ये ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ अगर है तो कौन है? मानव सृष्टि है, मानव है। तो ये आप जानते हैं कि विधाता का मंगलमय वरदान, उनका शुभ वरदान ये है कि शक्तिशाली बनो और शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। और विशेष प्रकार से इस युग में जहां आप खड़े हो, ये तो कलयुग है। कलयुग में क्या है? स्पष्ट रूप से कलयुग में 4 बातें हैं कि सर्पों को दूध पिलाया गया, केंचुए कांटों में फंसाए गए।
और शक्तिशालियों का बालन बांका गया, सदा दुर्बल दीन सताए। अर्थात सदैव यहां पर शक्तिशालियों का ही डंका बजता है, शक्तिशालियों की ही विजय होती है। इसलिए शक्तिशाली बनो और विश्व में गूंज रहा जयगान। और सारे विश्व में अगर विजय होती है तो शक्ति की विजय होती है, शक्ति में ही भक्ति होती है। डरो मत अरे अमृत संतान, अरे अमृत संतान देवपुत्र, आप तो देवपुत्र हैं, देवों की संतान हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अग्रसर है मंगल में वृद्धि, अगर आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो मंगल में वृद्धि, शुभ प्रगतिशीलता, शुभ उन्नति आपके सामने खड़ी होगी। सारे साधन आपके अनुकूल आ जाएंगे। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, और आपका जो जीवन केंद्र है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो आकर्षण से परिपूर्ण है। खिंची आवेंगी सकल समृद्धि, अगर आप तन के खड़े हो जाएंगे तो सारी समृद्धियां, सारे चीजें आपके सामने आपके अनुकूल होंगी और आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। हमारी ये मानवता रूपी जो यात्रा है वो आगे बढ़ जाएगी, मानव सृष्टि आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार श्रद्धा ने मनु को बहुत ही प्रेरणाशील शब्दों में अपने आप समझाने का प्रयत्न किया है और उसका वो निरंतर साथ दे रही है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। अर्थात कहा, फिर इस बात को दोहराया है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, प्रभु की जो कल्याणमयी सृष्टि क्या है, मानव सृष्टि, ये सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। मैं कामना करती हूं कि आपके सहयोग से ये जो विधाता की सबसे कल्याणमयी जो रचना है मानव सृष्टि, ये सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए, मानवता का पूर्ण विकास हो, मानव सृष्टि आगे बढ़े। और आप अगर प्रयत्न करेंगे तो पटे सागर, अगर ये मानवता पूर्ण रूप से खड़ी हो जाएगी साहस के साथ, तो ये पटे सागर, ये सागर पट जाएंगे, खाइयां पट जाएंगी, बिखरे ग्रहपुंज, ये जो ग्रह नक्षत्रों के समूह जो बिखर करके अपना प्रकाश फैलाने लगेंगे, और ज्वालामुखियां हूं चूर्ण, और जो जितने भी ज्वालामुखी हैं जो कहर बरपाते हैं, ये सभी ज्वालामुखी भी चूर्ण हो जाएंगे, ये भी कुचल जाएंगे। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी आनंद। और अगर आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो मानवता खड़ी होगी और इन सारी समस्याओं को, जैसे कि मनुष्य किसी आग की चिंगारी को पैर से कुचल देता है, उसी प्रकार ये मानवता अपने पैरों से इन सभी समस्याओं को कुचल देगी आनंद पूर्वक। साहस के साथ इसको कुचलती हुई चली जाएगी, इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये सागर और ये ग्रह नक्षत्र, ये ज्वालामुखियां, ये जो समस्याएं उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। और आज से जब आप आगे बढ़ेंगे, कर्म में रत हो जाएंगे, तो ये मानवता का जो यश है वो वायु में, पृथ्वी पर, जल में, सर्वत्र इस मानवता के यश को कोई रोक नहीं पाएगा। ये कहीं रुकेगा नहीं। आकाश से पाताल तक सब जगह मानवता की विजय होगी, मानवता की जय जयकार होगी। जलधि के फूटे कितने उत्स, श्रद्धा ने उदाहरण दिया है कि जलधि के कितने फूटे कितने उत्स, वो मनु को प्रलय काल की ओर ले गई है। कि अभी आपने पीछे देखा है, जल प्रलय के समय सागर से न जाने कितने स्रोत, उत्स माने स्रोत, सागर से न जाने कितने स्रोत फूट पड़े। जब जल प्रलय हुआ तो सागर से न जाने कितने स्रोत फूट पड़े और उसमें द्वीप, कच्छप, ये सब जलजीव भी उतराने लगे, डूबने लगे। किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति। इस प्रलय काल में भी मानवता नष्ट नहीं हुई। और संकेत किया है उसने कि आपके रूप में और हमारे रूप में ये मानवता, प्रतीकात्मक शैली में है, आपके और हमारे रूप में, प्रतीक रूप में मानवता दृढ़ता के साथ खड़ी रही और अभ्युदय का कर रही उपाय। और आज भी उस मानवता के अभ्युदय, उस मानव पीढ़ी के अभ्युदय के लिए, सृष्टि के पल्लवन के लिए आज भी वो उपाय कर रही है। जैसे हम और आप दोनों मिलकर सृष्टि के
उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धा मनु के साथ एक एक 11 बन करके उनका निरंतर सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। छायावादी शैली में है, प्रकृति का मानवीकरण लगातार इसमें किया जा रहा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। और उसने मनु को समझाया कि जो शक्ति के कण हैं, शक्ति के, एक बार जरा देख लें, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय। और मनु ने बताया है, श्रद्धा ने मनु को बताया है कि शक्ति के जो विद्युत कण हैं, ये बंद हो गई थी, एक बार जो है वो मनु ने श्रद्धा को बताया कि जो मानव है ये क्या है, शक्ति के विद्युत कण। शक्ति के विद्युत कण यानी कौन? ये सब प्रतीकात्मक शैली है। शक्ति के विद्युत कण यहां पर मानव को कहा है। श्रद्धा कह रही है अर्थात जो शक्ति के पुंज हैं, जो शक्ति के जो विद्युत कण जो मानव हैं, जो व्यस्त, जब तक ये अलग अलग हैं, विकल बिखरे हैं, जब तक ये व्यस्त हैं, बिखरे हुए हैं, निरुपाय, तब तक ये उपायहीन हैं, तब तक ये अशक्त हैं। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। और जब इनका समन्वय हो जाएगा, जब ये शक्ति के जो कण हैं, विद्युत कण, ये मानव रूपी जो विद्युत कण हैं, जब ये समन्वित हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, तो ये एक शक्ति का पुंज बन जाएंगे। और जब वो एक समूह रूपी शक्ति में आ जाएंगे तो विजयनी मानवता हो जाए, तो मानवता की विजय होगी। ये मानवता का डंका सारे विश्व में गूंजेगा। इस प्रकार श्रद्धा ने निरंतर मनु को इस सारपूर्ण उद्देश्य के लिए, सृष्टि के उत्पादन के लिए, सृष्टि के संवर्धन के लिए मनु को प्रेरित किया है। और एक जीवन संगिनी बनकर मनु को आगे साथ देने के लिए भी अपना संकल्प उन्होंने किया है। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में पूरा पाठ है, छायावादी शैली में है, प्रतीकात्मक शैली में है। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धा का व्यक्तित्व निरंतर प्रेरक के रूप में है। और मनु और श्रद्धा दोनों सृष्टि के उत्पत्ति के पात्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। आपने इस सारे वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। और जो भी आपको पीडीएफ भेजी जा रही है, अभी छोटे छोटे प्रश्न भी, इस पाठ से संबंधित पीडीएफ में आपको 20-25 प्रश्न भी भेजे जा रहे हैं। परिचय आपको भेज दिया गया है, उसको आपने यथावत कर लिया होगा। और उस प्रश्नों को देखकर और उसमें जो वो पद्यांश दिए जाएंगे, उन पद्यांशों के उत्तर भी, प्रश्नोत्तर भी आप इन प्रश्नों को देख करके और वीडियो को समझ करके उनको अपनी फेयर कॉपी पर काव्यखंड में करें। पहले परिचय करना, उसके बाद में फिर प्रश्नों को लिख लेना जो प्रश्न छोटे छोटे हैं, और उसके बाद में फिर पद्यांशों के 5-5 प्रश्न जो दिए हैं उनको करना। धन्यवाद।